जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। नवरात्रि के किसी भी दिन कर लें 2 लौंग का यह अचूक उपाय। घर की समस्त परेशानी, दिक्कतें हो जाएंगी खत्म। जीवन में चारों ओर से खिंचा हुआ चला आएगा धन। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, चारों ओर से आपके पास पैसा आना बंद हो गया है, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, इन प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में आपको लौंग के उस अचूक उपाय को कर लेना चाहिए, जो अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। इस उपाय का आपको लाभ अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, लौंग के अगर आप उपायों के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लौंग के उपाय आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है वो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से होती है। कहा गया है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको पूरे साल मिलता है और माता रानी जी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप चैत्र नवरात्रि में करते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही आपको उसका लाभ मिलेगा और आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, एक बात का जरा विशेष करके ध्यान रखिएगा, चैत्र नवरात्रि का हर दिन, हर सेकंड, हर पल गंगा जल के समान पवित्र होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, पलट के आपको लाखों गुना उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, आपने ये चीज़ भी देखी होगी, जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको खांसी आना शुरू हो जाती होगी या आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो आपके घर वाले आपको लौंग लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि लौंग के द्वारा आप खांसी, बुखार, सर्दी, इन प्रकार की समस्याओं से मुक्ति आराम से पा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लौंग का तेल होता है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। देखा गया है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं वह लौंग के तेल के बिना बन ही नहीं सकती हैं। और अब तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखने को यह मिलता है कि वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और माया शास्त्र में लौंग को उच्च और उत्तम श्रेणी में रखा गया है। मतलब लौंग का उपाय करके आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से मुक्ति आराम से पा सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आराम से पूरी हो सकती है। लौंग का उपाय अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लौंग का उपाय जिस व्यक्ति ने भी चैत्र नवरात्रि में किया है यह उपाय कभी भी विफल नहीं किया है। बस लौंग के उपाय को आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लौंग के हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन उपायों को बस आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन 2-4 मिनट निकाल करके करना है। और दोस्तों, आपके जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा दुख हो जिससे आप टूट चुके हैं, इन तरीके की चीज़ों से आपको मुक्ति मिलना तय है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी संबंधित मनोकामना हो, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, बंद पड़े व्यापार को चलाने की मनोकामना हो या A to Z कोई भी मनोकामना हो, वो माता रानी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाएं, और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। तो दोस्तों, हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जो अचूक उपाय हैं। देखिए, लौंग तो हर घर में बड़ी आसानी से और बड़े आराम से मिल जाता है, बस आपको इसका सही उपाय करना आना चाहिए। और चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आपने लौंग का उपाय कर लिया तो दोस्तों निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं जिन उपायों को चैत्र नवरात्रि में करना चाहिए हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से। और आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो है वो घर से दरिद्रता को खत्म करने का उपाय है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर की उन्नति रुक गई है, आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है वह हो सकती है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। आपके घर पर दरिद्रता ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि आपके घर की उन्नति होना बंद हो गई है। तो दोस्तों, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, चैत्र नवरात्रि का हर पल गंगा जल के समान पवित्र और शुद्ध होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, चैत्र नवरात्रि के ये जो 3-4-5 दिन बचे हुए हैं, शाम के वक्त लाल वस्त्र का धारण कर लीजिए, क्योंकि लाल वस्त्र का धारण माता रानी जी की पूजा में किया जाए तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। अब आपको गाय के दूध से बने हुए घी लेना है और उसको किसी भी दिया में रख लेना है।
अब आपको माता रानी जी के आपके अगर घर पर चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। चौकी नहीं लगाई गई है तो जो पूजा घर है जहाँ पर माता रानी जी की तस्वीर है, मूर्ति है, वहाँ पर खड़े होना है। आपको इस घी के दीपक को वहाँ पर रखना है और इसको जलाना है। गिन के 2 लौंग डाल देना है। नवरात्रि के 3 या 4 दिन अगर यह उपाय माता रानी जी के सामने आप लौंग का करते हैं, आपके घर की जो दरिद्रता होगी वह खत्म हो जाएगी, वो नाश हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है रोग मुक्ति का उपाय। लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने आ रहे हैं, क्योंकि यह उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आप ही का नहीं, आपके पूरे परिवार का भला हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गए हैं, दवाइयाँ करा करा के परेशान हो गए, लेकिन उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी के शरण में जाइए और अवश्य ही आपके घर का यह जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है वह सही हो जाएगा। देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको शनिवार और मंगलवार का दिन चुनना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हुई है, इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। इस दौरान जब भी मंगलवार पड़े, जब भी शनिवार पड़े, आपको घर से 7 लौंग लेनी है, 1 सरसों के तेल का दीपक लेना है। पहले वाले उपाय में आपको घी का दीपक लेना था, यहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक लेना है। आपको सरसों के तेल का दीपक लेना है, 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर ले जाइए, वहां पर बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमा लीजिए। घर के पास जो भी हनुमान मंदिर है वहां पर आपको चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हनुमान जी की भी मदद लेनी पड़ेगी। हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पर इस तेल के दीपक को जलाइए। तेल के दीपक में आपको 7 लौंग डाल देनी है, सिर्फ इतना कर दीजिए। यहाँ पर बजरंगबली और माता रानी जी के आशीर्वाद से वह जो रोगी व्यक्ति होगा वह ठीक हो जाएगा, उसका रोग उसका पीछा छोड़ देगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, घर की बुरी नज़र को खत्म करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने काला जादू करा दिया है, काली विद्या करवा दी है, बंधन करवा दिया है और आप इस चीज़ से बड़ा परेशान हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त नहाना है, धोना है। एक काली पोटली लीजिए, काली पोटली में आपको गिन के 21 लौंग रखनी है। अब आपको यह करना है कि माता रानी जी की जो भी चौकी है या आपका जो पूजा घर है वहाँ पर जाकर के एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक दक्षिण दिशा में चलाइएगा और इस काली पोटली को माता रानी जी के दाएं चरण से छुआइए। जो घर का आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर इस पोटली को बांध दीजिए। जैसे ही नवरात्रि की नवमी खत्म हो जाती है, नवमी खत्म होने के 21 दिन बाद इस पोटली को बहती हुई नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, आपके घर पर काला जादू, बंधन या कोई भी ऐसी दिक्कत थी, वह यह पोटली अपने साथ लेकर के बह जाएगी और आपके घर पे इस तरीके की जो नकारात्मक शक्ति थी वो खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर पर हो जाएगा। चौथा उपाय है दोस्तों, नौकरी प्राप्त करने का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बस आपको यह करना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद घर के पास वाले किसी भी नीम के पेड़ के पास आपको जाना है, वहां पर आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए, वहां पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। अब आप ये सोचेंगे कि नीम के पेड़ के पास क्यों जाना है, तो दोस्तों नीम का पेड़ जो होता है वह एक दिव्य पेड़ होता है, दैव्य पेड़ होता है और नीम के पेड़ पर माता रानी जी अवश्य ही नवरात्रि में वास करने आती हैं। अब यहां पर आपको दीपक जलाने के बाद गिन के 2 लौंग उसमें डाल देनी है और दिन के वक्त यह उपाय आपको करना है। आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत आ रही थी वह खत्म हो जाएंगे और माता रानी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। तो इस बात पे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको बस यह करना है कि एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में गिन के आपको 21 लौंग डालनी है, 11 काली मिर्च डालनी है, 1 मुट्ठी चावल डालना है और इस पोटली को मौली धागे से बांध देना है। अब आपके घर पे जो माता रानी जी की कला चित्र है, मूर्ति है या जो चौकी लगी हुई है, यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 11 बार करना है और ध्यान रखिएगा ये शाम के वक्त उपाय किया जाएगा सूर्यास्त के बाद। अब इस पोटली को माता रानी जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और आपके घर की अलमारी, तिजोरी जो भी है वहाँ पर इसको रख दीजिए, या आप व्यापारी हैं तो धन स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, चारों ओर से आपके पास धन खिंचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में जो धन आने के रास्ते बंद हो गए थे वो खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, यही थे वो उपाय जो आपको लौंग के साथ करने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी लिख दीजिएगा।